हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ राधिका। तो आज हम लोग देखेंगे कैंपस सेट का एपिसोड 3। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारे टाइम में वो हेल्प के लिए चिल्लाती है और तभी वहाँ पर लिंगियो आ जाते हैं और वो सूर्या को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब हमारे टैंग मोमो और लिंगियो यहाँ पर होते हैं। जब भी हमारे टैंग मोमो लिंगियो से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो लिंगियो कहते हैं कि मैं यहाँ से गुजर रहा था इसलिए मैं इधर आ गया तुम्हारी चीख सुनकर। अब हमारे टैंग मोमो घर जाने की कोशिश कर रही होती है, इसलिए वो खड़ी होती है, पर उनके पैर में चोट लगी होती है इसलिए वो खड़ी नहीं हो पा रही होती है। और जब भी हमारे लिंगियो कहते हैं कि तुम्हारे पैर में चोट लगी इसलिए मैं तुम्हें अपने छोटे मेडिकल होता है कैंपस में वहाँ पर ले जाता हूँ, और वो उन्हें अपने शोल्डर पर कैरी करके कैंपस के मेडिकल स्टोर में ले आता है। अब वो कहते हैं कि अभी टीचर्स बाहर गए हुए हैं तो मुझे तुम्हारा घाव दिखा दो, मैं तुम्हारे घाव को ठीक कर दूँगा। वो घाव को देखते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत छोटा सा है, मैं इसे सही कर दूँगा। और वो अब दवाई ढूंढते हैं। अब वो लेके आते हैं दवाई और रख देते हैं और कहते हैं कि तुम इसे मत लगाना। तब हमारी टैंगो कहती है मैं इसे लगा सकती हूँ, और वो खोल कर लगाना चालू करती है। तभी वो हमारे लिंगियो कहते हैं कि ये आयोडीन टिंचर है, तुम ऐसे मत लगाओ इसे। तो हमारी टैंगो कहती है तुम्हें कैसे पता चला, मुझे कैसे पता चलेगा कि आयोडीन टीचर कुछ सिंपली यूज़ नहीं करते हैं और वो रेड कलर में होता है। तुम्हें रेड कलर दिखा नहीं, तुम क्या कलर ब्लाइंड गर्ल हो क्या? तो हमारी टैंग मोमो उन्हें कहती है कि मैंने सिर्फ नोटिस नहीं किया था, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। तब हमारे लिंगियो मन ही मन में सोचते हैं कि कहीं यार सच में कलर ब्लाइंड तो नहीं है, कहीं से कलर देखने बीमार तो नहीं है कि कलर दिखता ना हो। फिर वो उसकी पट्टी कर देते हैं और हमारे टैंग मोमो अब ठीक है इसलिए वो घर जाने की कोशिश करती है और उन्हें थैंक यू कह के निकलने की कोशिश करती है। तभी लिंगियो उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं रुको। अब हमारी टैंग मोमो मन ही मन में सोचती है कि अब इसे क्या चाहिए, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मेरे को कलर ब्लाइंडनेस की कमी है। अब हमारे जो लिंगियो है वो तो बहुत स्मार्ट होते हैं, तो वो टैंग मोमो से पूछते हैं कि ये बताओ कि मेरा कोट कौन से कलर का है। तो हमारी टैंग मोमो है वो कहती है कि मैं भूल गई हूँ, मैं सिर्फ गैस कर रही हूँ, तो तुम्हारा जो कोट है वो येलो कलर का है। अब हमारे जो लिंगियो है वो कहते हैं तुम गलत हो, ये ग्रीन कलर का है, मतलब तुम सच में कलर ब्लाइंड हो। तो एक कलर ब्लाइंड पर्सन स्टडी कैसे कर सकता है डिज़ाइंस की जब उसे कलर ही नहीं दिखते हो। तो हमारी टैंग मोमो कहती है कि मुझे सिर्फ रेड और ग्रीन कलर में सिर्फ दिखता नहीं है, बाकी सारे कलर्स मुझे अच्छे से दिखते हैं, मैं पूरी कलर ब्लाइंड नहीं हूँ। अब हमारे जो टैंग मोमो है वो उनसे कहती है कि तुम इतने इंटेलिजेंस पे यूनिवर्सिटी में कैसे आ गए, तुम्हें ले कैसे लिया इस यूनिवर्सिटी में। अब हमारे टैंग मोमो जाने की कोशिश करती है, तब हाँ पीछे से लिंगियो बोलते हैं अगर ऐसा हो कि मैं तुम्हारा ये सीक्रेट सबको बता दूँ तो हमारे टैंग मोमो कहती है तुम ऐसा क्यों करोगे, अगर तुम्हें एमयू में एंट्री ना मिले। तो लिंगियो उनसे कहते हैं अगर तुम्हारा सीक्रेट सबको पता चल गया तो तुम्हें एमयू में तो वैसे भी एंट्री नहीं मिलेगी। तब हमारी टैंग मोमो उनसे कहती है तुम्हें क्या चाहिए, कि मेरी पॉकेट मनी मेरे परिवार वालों ने बंद कर दी है, तो अब तुम मुझे खाना खिलाऊंगी सुबह शाम का। तो हमारे टैंग मोमो कहते हैं मैं ऐसा क्यों करूँगी, तो कहेंगे वो कहते हैं कि तुम एमयू में एंट्री चाहिए कि नहीं। फिर हमारी टैंग मोमो कहती है ठीक है, मैं तुम्हें आज से रिस्पॉन्सिबल हूँ तुम्हारे खाने की। अब हमारे टैंग मोमो कहती है कि अब 11:30 बज गए हैं, अब मैं वापस घर भी नहीं जा सकती और ना ही यूनिवर्सिटी जा सकती हूँ। तो हमारे जो लिंगियो है उन्हें कहते हैं कि यूनिवर्सिटी तो जा सकती हो, चल जाओ। तो कहती है कि अगर उन सबको पता चल गया तो वो मेरा बजट काट लेंगे और मुझे एमयू में एंट्री भी नहीं देंगे। अब हमारे जो लिंगियो है उनसे पूछते हैं टैंग मोमो से कि तुम अकेले यहाँ रहना चाहूँगी। मैंने सुना है यहाँ पर कि एक फ़ीमेल सीनियर थी पहले जिसने नींद की गोलियाँ ले ली थी, और जब भी 12 बजते हैं रात को तब यहाँ पर बिना किसी कारण के रोने की आवाज़ें आती है। ये सच में बहुत डरावना है, तुम वापस सोचो तुम यहीं रहना चाहूँगी। तो हमारी टैंग मोमो कहती है कि मैं नहीं डरती इन सब चीज़ों से, और लिंगियो कहती है तुम चले जाओ यहाँ से। अब हमारे जो लिंगियो है वो कहते हैं ठीक है मैं सच में जा रहा हूँ, और चले जाते हैं। अब हमारे टैंग मोमो को डर लग रहा होता है और वो मन ही मन कहती है कि सच में ये तो बहुत डरावना है, और कैसा लड़का है वो मेरे को अकेले छोड़ के चला गया है। अब हमारे टैंग मोमो डर के कारण बेंच के नीचे छुप जाती है। अब लिंगियो वापस आते हैं और वो टैंग मोमो को आवाज़ देते हैं, पर उन्हें टैंग मोमो कोई दिखती नहीं है। अब एकदम से टैंग मोमो बेंच के नीचे से आती है और हमारे लिंगियो कहते हैं कि तुमने तो कहा था तुम डरती नहीं हो, फिर डर के मारे नीचे क्यों छुप गई। तो हमारे टैंग मोमो कहती है मतलब तुम सच में नहीं जा रहे हो।
तो लिंगियो कहते हैं हाँ वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ यहीं रुक जाऊँगा और यहाँ पे ही रहूँगा आज रात को। तो हमारी टैंगमोमो कहती है ठीक है यहाँ पे ही रहो। अब वो दोनों बेड पर चले जाते हैं, अपने अपने बेड पर, और सो जाते हैं। अब हमारे जो लिंगी है वो उठकर टैंगमोमो को अपना जैकेट उड़ा देते हैं, जिससे उन्हें रात को ठंड ना लगे। और टैंगमोमो भी सोई नहीं होती है, इसलिए वो सोच रही होती है कि मैंने जितना बुरा सोचा था उतना बुरा नहीं है लिंगियो। और वो सोचती सोचती अपने सो जाती है। अब सुबह होती है और टैंगमोमो अकेली बैठी होती है। जब भी हैंशा यहाँ पे आ जाती है, उनसे पूछती है कि रात को क्या हुआ था कल तुम। तो हमारी टैंगमोमो ने कहती है कि पुरानी बातें बताती है, जो भी कल रात को हुआ वो सब बता देती है। अब हमारी जो हैंशा है वो सोचती है कि मतलब लिंगियो बहुत अच्छा लड़का है, हमने सोचा था उतना बुरा नहीं है वो। और हमारी जो टैंगमोमो है वो कहती है नहीं वो बुरा ही है, और वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इन सब बातों में। और अब हमारी जो टैंगमोमो ने बताती है कि उसे पता चल गया है कि मैं कलर ब्लाइंड हूँ, और उस बात का फ़ायदा उठा के उसने मुझे फ़ोर्स किया है कि मैं उसके लिए खाना लेके आऊँ अब रोज़ सुबह शाम का। मतलब एक तो मैं खुद गरीब और ऊपर से उसे भी खाना खिलाऊँ, कैसे हो सकता है। तो हमारी हैंशा कहती है हाँ ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है अब उसका। अब हमारी जो हैंशा है वो टैंगमोमो को लिंगियो की हॉबीज़ बताती है कि उसे ऑर्गेनिक फूड पसंद है, बास्केटबॉल भी पसंद है, उसे मीट खाना बहुत पसंद है, पर उसे स्पाइसी फूड बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब हमारी टैंगमोमो सोचती है कि उसे स्पाइसी फूड खाना पसंद नहीं है, और वो कोई प्लान बनाती है। अब हमें अगर प्लान जानना है तो हमें देखना होगा एपिसोड 4। तो आप एपिसोड 4 का वेट कीजिएगा, मैं जल्दी लेके